क्षेत्र संन्यास साधना में क्या क्या लाभ है भाई? पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया, बार बार फोन भी यहाँ लोगों के आ रहे हैं, मुझको बताते हैं बच्चे, महाराज जी क्षेत्र संन्यास ले रहा। क्षेत्र संन्यास के लिए कोई अलग से कोई साधना नहीं होती, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, घबराओ मत। क्षेत्र का मतलब होता है, क्षेत्र संन्यास में एक संकल्प किया जाता है कि कितने एरिया का संन्यास ले रहे हैं। क्षेत्र संन्यास, कहीं हमारे बरसाने का क्षेत्र संन्यास लिया, बरसाने से बाहर नहीं जाएंगे। कहीं है वृंदावन का क्षेत्र संन्यास लिया, वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। हमारे गोवर्धन में संत हैं, उन्होंने लिया संकल्प कि हम गोवर्धन की परिक्रमा से बाहर नहीं जाएंगे, ये भी क्षेत्र संन्यास। पूज्य बाबा है रमेश बाबा हमारे ब्रज के, उन्होंने संन्यास लिया क्या है कि ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तो अलग अलग होता है। और मेरा कोई सन्यासी नहीं, मैं कोई क्षेत्र संन्यास नहीं, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा आनंद आ रहा है मुझको, मेरा कोई नेम नहीं। सच में आप घबराओ मत, मैं आम इंसान हूँ, आम इंसान की तरह रहूँगा। हाँ ठीक है, बाहर जाना बंद कर दिया, बाहर की कथा मैंने सब छोड़ दी, अब मैं कथा नहीं करूँगा। कारण क्या है, छोटी सी बात इशारे से बताऊँगा। मेरा मन अब कहीं भी नहीं लगता, एक एक मिनट मुझको ब्रज से बाहर भारी होता है। और मुझको, मेरे मन को जैसा माहौल चाहिए वो मुझको बाहर नहीं मिलता। ब्रज के भीतर आते मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे आग से बच करके आया हूँ, ऐसा लगता है ब्रज से बाहर से जब अंदर आता हूँ। और यहाँ मेरा सहज होता है, जो भी मैं करता हूँ मैं सहज होता है, और बाहर असहज हो जाता है। और वो बात नहीं बनती जो ब्रज में बनती है। बस ये छोटी सी बात है। और बाहर आने को तो मैं आ भी जाऊं, लेकिन जितने नियम मेरे पास होंगे ना, वो बाहर एक नाटक सा ही हो जाएगा। उन नियमों को बाहर हम कर तो पाएंगे, लेकिन आप लोगों को बड़ी परेशानी होगी। इसलिए हर किसी से मिलना नहीं, ना किसी का बिस्तर तक स्पर्श नहीं करना। कोई मुझको स्पर्श ना करे, मैं किसी को स्पर्श ना करूं, किसी के बिस्तर का स्पर्श ना करूं, किसी के हाथ का ना खाऊं। अब इतने इतने नियम हो जाएंगे तो हम बाहर कैसे निभ पाएंगे। दरअसल मेरा क्षेत्र न्यास तो अपने आप ही हो गया, क्षेत्र संन्यास, क्योंकि वो जो नियम मैं लेने जा रहा हूँ वो मेरे अपने व्यक्तिगत हैं और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। वो सब नियम मेरे बाहर नहीं निभ पाएंगे, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। बाकी यहाँ भी मैं आऊँगा तो बिल्कुल आम आदमी की तरह घूमूंगा, बस ठीक है, कोई मुझको टच नहीं करेगा, किसी से मैं बात नहीं करूँगा। बाकी मिलूँगा, और मिलूँगा भी ऐसे नहीं, क्योंकि मेरा अपना जो अखंड लीला चल रही होगी उसमें मैं ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा। बल्कि बाहर मैं घूमने आऊँगा, आप लोगों की तरफ देख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को देखूंगा आप ऐसे ऐसे करेंगे, मुझको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, और मेरा जो चल रहा है भीतर का वो कट हो जाएगा, है ना। हाँ, यदि मैं भीतर से ऐसा कुछ लीला हो जाए, भगवान का इशारा हो जाए, वो अलग बात है। बाकी वर्तमान में मेरी ऐसी नाजुक स्थिति, आपको नहीं पता कई सालों से मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या लीला चल रही है, आप नहीं जानते। बाकी ये है कि अब जो मैं मेरे साथ होने जा रहा है वो तभी हो पाएगा जब मैं बाहर कथाएं करना, लोगों से मिलना छोड़ दूंगा। बाकी रहूँगा आम व्यक्ति की तरह, घूमूंगा माला लेकर के, नज़रें झुकाते हुए। बाकी उधर उधर देखूंगा नहीं, आप लोगों की तरफ देख नहीं पाऊंगा शायद उस समय, क्योंकि देखूंगा आप लोग मानेंगे तो है नहीं, ऐसे ऐसे जरूर करने लग जाएंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो मेरे मन में भाव आ गया भी, तो ठाकुर जी के रूप में मैं दयालु किस्म का बड़ा हूँ, किसी को निराश नहीं कर पाता, मुझको फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ठीक को मनी मन, तो फिर मेरा अपनी तार टूट जाएगी। अंदर जो अखंड लीला चलेगी उसमें विविधान ना पड़े, किसी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई विघ्न बाधा ना पड़े, बस यही है। और इसलिए क्षेत्र कोई ऐसा मैं वैसा क्षेत्र संन्यास नहीं ले रहा हूँ कि ऐसा मेरा नियम मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊँगा, इस तरह का नहीं। लेकिन अपने आप ही हो ही जाएगा। मैं मौन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मौन हो ही जाएगा। जैसे मान लें मैं आपको कहूँ कि लगातार 3 घंटे नाम जाप करो, तो फिर आप 3 घंटे लगातार जब नाम जाप करेंगे बोल तो पाएंगे नहीं। अब आपने मौन थोड़ी लिया है, लेकिन आपका नाम जब अखंड नाम जाप है इसलिए आप बोल नहीं पाएंगे। बाकी ये थोड़ी कि मैंने मौन ले लिया, वो वाला मौन अलग है, उसमें तो फिर लिख के बताओ, इशारे करके बताओ, वो है मौन व्रत। और एक मौन वो होता है कि मुझको 3 घंटे लगातार नाम जाप करना है, इसलिए अब बोल ही नहीं पाएंगे। तो सच्चा मौन कौन सा है? हाँ, बस यही है। तो मैं सच्चा मौन ले रहा हूँ ना कोई इशारा करना, ना कुछ लिख के देना है। और हाँ, बीच में बहुत आवश्यक बात हुई, 2 शब्द में बोल दूंगा, जिसे लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इशारे करने में ज़्यादा मन में गड़बड़ होगा, तो तुरंत 1 शब्द बोल दिया, है ना। जैसे मुझको तौलिया चाहिए, कहूँगा तौलिया, बस तौलिया, दो भी नहीं कहूँगा, बस तौलिया इतना बोलूँगा। और उधर ध्यान रखूँगा इधर से तार टूट ना जाए, एक नाजुक स्थिति होती है। तो ये बात है, बाकी ऐसा नहीं। बाकी उसके अनुसार जो जो भी नियम मेरे होंगे
उन नियमों के अनुसार मैं कहीं जाने लायक रहूँगा ही नहीं, किसी से बात करने लायक नहीं रहूँगा, मैं बोलने लायक नहीं रहूँगा, मैं किसी की तरफ देखने लायक नहीं रहूँगा। तो इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी आधा घंटा देखो, मैं बड़ा दयालु किस्म का व्यक्ति हूँ, बड़ा मेरे को किसी को मैं दुखी नहीं देख पाता है मेरा स्वभाव। क्योंकि जो जो होना है उसी हिसाब से तो आप सारे परेशान हो जाएंगे, पूरी बात मैं बताऊं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा समय निकाला है। उस समय जब प्रिया प्रीतम विश्राम कर रहे होते हैं 12 बजे के बाद मोहन महल में, और 4 बजे फिर उत्थापन होता है, तो जो बीच का 3 घंटे का समय है उसमें उसमें भी यदि भी कुछ ना कुछ करना ही होता है। लेकिन फिर भी उस दौरान इन 3 घंटे के बीच में आधा घंटा आप लोगों के लिए निकाल सकता हूँ। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, टीवी पे आऊँगा, सामने मैक होंगे, आप लोग भी बैठे होंगे और आप प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन कब? जब प्रिया प्रीतम विश्राम में, या फिर रात्रि के समय जब प्रिया प्रीतम विश्राम में 12 बजे के बाद। रात्रि 12 बजे से रात्रि 3 बजे के बीच का समय मैं दे सकता हूँ, वो तो आपके लिए हमारे लिए अनुकूल नहीं पड़ेगा। हाँ, दोपहर का समय भी अनुकूल पड़ सकता है। प्रिया प्रीतम विश्राम कर जाएंगे और 4 बजे उत्थापन, उसके बीच का समय में भी मैं कोई आधा घंटा आप लोगों के लिए निकाल लूँगा।